नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉन 05। आज की स्टोरी का शीर्षक है भूतिया ट्रेन। चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की ओर। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमयी खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रेन का हॉर्न बजते ही मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगती है। मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी जब मैं अपने दोस्त वाकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक ही शिमला घूमने का प्लान बना डाला और तत्काल में ही ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट से ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। वाकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक कराने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोरों की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। तभी मुझे अचानक किसी अनजानी शक्ति ने जोरों का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई। मेरे नाश्ता का पैकेट हवा में उछलकर जमीन पर बिखर गया। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर पर धुआं निकल रहा था। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं फौरन ट्रेन की तरफ भागा और चलती हुई ट्रेन को बड़ी ही मुश्किल से पकड़ी। वाकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गालियां देने लगे। वे बोल रहे थे कि कहाँ मर गया था, ट्रेन में सो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त मस्ती में भी मस्त हो गए। वाकुल और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वे दोनों मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और कुछ देर बाद ही हमने ट्रेन में बातें करते करते सो गए। वाकुल और प्रदीप की ऊपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सो गया। तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आंखें खुली तो मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास वाकुल खड़ा है और किसी डरावने आदमी ने उसके गले से पकड़ रखा है। मेरे तो होश उड़ गए और मैं फौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपनी बर्थ सीट से गायब है। मैं फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी वाकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन से नीचे उतर गया और तभी अचानक देखा कि वाकुल और प्रदीप गायब हो गए हैं और वे दोनों विराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ रहे हैं। अब उस चुड़ैल जैसे औरत और उस डरावने विराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था।
डर का आलम यह था कि मेरा गला सूख चुका था और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में घिसने लगे। मैं तो हदमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे मुंह से आवाज़ निकले तो कोई मेरी मदद को आएगा ना। तभी अचानक ट्रेन का हॉर्न बजा। वह दोनों रहस्यमय भूतिया मेरा हाथ झटक कर भागे। मैं पागलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी और मैं चुपचाप अपनी सीट पर सो गया। मेरी धड़कन काफ़ी तेज थी, फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक लिया। तभी देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में से ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है और उन दोनों के मुंह मेरी ओर हैं। अब मैं खौफ से पूरी तरह डर गया था। तभी मैं जोर जोर से रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए थे और तभी देखा तो वाकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट से नीचे उतरे। वे बोल रहे थे कि हम तो उठे ही नहीं, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। जब मैं उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था, सबने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त पूरी रात जागते हुए मेरे पास बैठे रहे। तीनों दोस्त शिमला तो घूमे पर ट्रेन की दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल की जा रही थी। घर की वापसी ने बस में की थी। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिताजी से मदद मांगी। पिताजी मुझे फौरन उस जगह पर ले गए जिस जगह पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी ली और झाड़ू मारकर उस जगह को खुद पानी से साफ कर दिया था और हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे से अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं आगे ऐसी ही कहानी में।